नेहा, ये तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? आखिर किसने की तेरी ये हालत? जब तूने मुझे सुबह फोन किया था मुझे कुछ लग तो रहा था। तू मुझे बता ना नेहा, किसने की तेरी ये हालत? जिसने भी तेरी ये हालत की होगी ना, उसे मैं जमीन में गाड़ के रख दूंगा। तू बस एक बार नाम बता दे उसका। वो मेरी हालत माँ, मेरी हालत। हाँ हाँ बोलना, मैं सुन रही हूँ। नेहा, ये तू किससे बातें कर रही है? अच्छा, सासू माँ और साले साहब आए हुए हैं। तूने ही फोन करके बुलाया होगा इन्हें जरूर। नहीं, मैंने नहीं बुलाया, मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं। नेहा, तू अभी के अभी हमारे साथ घर चल। पता नहीं तूने इस आदमी में क्या देखा जो इससे भाग के शादी कर ली, जो तुझे दिन रात मारता है, तुझे 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकता, तेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, तू उसके साथ रह रही है। तो अभी के अभी हमारे साथ अपने घर चल। रुक नेहा, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? वो अपने घर जा रही है, अपने भाई के घर, अपने माँ बाप के घर। हम लोग इतने मरे गिरे भी नहीं है कि अपनी बेटी को इस हाल में छोड़ दे। तू नेहा हमारे साथ चल, तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इस आदमी के पास तो तुझे देने के लिए 2 रोटी भी नहीं है, और वैसे देखो इसको, बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है। आपकी इतनी हिम्मत, मेरे घर में खड़े होके मुझे ही भला बुरा बोल रही हो? हिम्मत तो भी देखी नहीं है दामाद जी आपने हमारी। वो तो हम अपनी बेटी की वजह से झुक रहे हैं, नहीं तो हम तुम्हारे जैसे आदमियों से बात करना भी पसंद नहीं करते। नेहा, अपनी माँ को बोल अभी के अभी यहाँ से जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप को देखने के बाद भी तुझे लगता है कि तुझसे बुरा कोई और होगा इस दुनिया में? अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से कौन मारता है? अरे तू तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। मेरा अगर बस चले ना, तेरा मुंह तोड़ के रख दूं मैं। इतनी बुरी तरह से मारा है तूने मेरी बहन को। मैं तुझे खुला चैलेंज करता हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है ना तो मुझ पे हाथ उठा के दिखा, तेरे हाथ तोड़ के रख दूंगा। एक औरत पे क्या हाथ उठाता है, उस पे क्या अपनी मर्दानगी साबित करता है? तेरी इतनी हिम्मत? ये मत भूल, तेरी बहन की शादी मुझसे हो रखी है। अगर मैं तेरी बहन को तड़पाऊंगा ना तो बदले में तू ही तड़पेगा, इसलिए मुझसे पंगा मत ले। तेरी बहन की जिंदगी इस घर में मैं नरक से बदतर कर दूंगा। ऐसे कैसे तू मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगा? मैं अपनी बहन को अभी के अभी यहाँ से लेके जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ तू क्या उखाड़ सकता है मेरा। पर तेरी बहन जाएगी कहीं तभी तो तू उसे लेके जाएगा। तेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तेरे जैसे शराबी कबाबी के साथ मैं अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे अभी लेके जा रही हूँ यहाँ से। चल आदित्य, अपनी बहन को लेके चल यहाँ से। चल नेहा इस घर से, मैं तुझे ये नरक वाली जिंदगी अब नहीं जीने दूंगा। रुक जा नेहा, कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? अगर तूने इस घर से बाहर कदम निकाला ना तो समझ लेना मेरा और तेरा रिश्ता जिंदगी भर के लिए खत्म है। तू इसकी बातों में मत आ नेहा, तू घर चल। अगर रिश्ता खत्म करता है तो कर दे अभी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा, तू मुझसे प्यार नहीं करती है, तुझे मेरे प्यार का वास्ता है। अरे ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर छोड़ के चले जाओ। मुझे माफ कर दो भैया, और मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। ये तू कैसी बातें कर रही है नेहा? ये सब जानते हुए भी कि तुझे कितना मारता है, तू इसकी बातों में फिर आ गई। पर मैं हरीश को कैसे छोड़ सकती हूँ भैया? ये मेरे पति हैं, पर इसने पति वाला कोई फर्ज भी निभाया है कभी? देख अपनी हालत, इसने क्या हालत कर दी है तेरी मार के। तू फिर भी इसके साथ रहना चाहती है? माँ भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप दोनों यहाँ से वापस चले जाओ। अब तो सुन लिया साले साहब आपने, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। चलिए माँ, लगता है हमने यहाँ आके गलती कर दी। नेहा, तूने बहुत अच्छा फैसला किया जो तू मेरे साथ यहाँ रुक गई। अगर तू इस घर से चली जाती तो मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहता, मर जाता मैं। हाँ जी, शुभ शुभ बोलिए जी, पर आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था माँ, इस नेहा के मामले में हमें नहीं पड़ना चाहिए। इसकी वजह से हमेशा हम लोगों की बेइज्जती होती है। आपने देखा ना, पहले तो नेहा ने हमें खुद फोन करके बुलाया, और जब वहाँ हम पहुँचे तो हमारे साथ आई भी नहीं, हमारी बेइज्जती करा दी। जब वो खुद उस नरक में रहना चाहती है तो उसे कौन निकाल सकता है भला उस नरक से? तो बिल्कुल ठीक कह रहा है आदित्य, पर मैं क्या करूँ? मैं माँ हूँ ना, जब भी वो मदद के लिए मुझे बुलाती है मैं आँख बंद करके सारी बातें भूल के पहुँच जाती हूँ दोबारा से। तू तो जानता है ना, नेहा तेरी इकलौती बहन है, कितने नाजों से पाला था मैंने इसे। तेरे पापा की तो जान बसती थी इसमें, और अब देखो इसने अपनी क्या हालत कर ली है। क्या हुआ? नेहा ने आज फिर धोखा दे दिया ना? वो तुम लोगों के साथ नहीं आई ना? नहीं पापा, इसने पहले की तरह फिर आज हमारी बेइज्जती करा दी। वो तो जैसे हरीश के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, जैसे भी वो नचाता है नेहा नाचने लगती है। हरीश के बस 2 मीठे बोल बोलने की जरूरत है, नेहा उसकी बातों में आ जाती है। आज के बाद इस लड़की की कोई मदद नहीं करेगा, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अगर वो खुद ही उस नरक से नहीं निकलना चाहती तो हम कौन होते हैं उसे उस नरक से निकालने वाले? और वैसे भी हरीश से शादी करने का फैसला नेहा का खुद का था। हरीश तो रोज शराब पी के आ जाते हैं, और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद वो शराब पी लेते हैं रोज। मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है, शायद आज हरीश खाने को कुछ ले आए। नेहा, वहाँ खड़े होके क्या कर रही है? आज आप फिर शराब पी के आए? हाँ, पी के आया हूँ, तो क्या हो गया? अपने पैसों से पीता हूँ। मेरा मतलब है
पैसों से शराब पिए, राशन नहीं लेके, घर में कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो मुझसे पैसे क्यों मांग रही है? तू तो हमेशा अपनी माँ से मदद मांगती है, इस बार भी मांग ले। मेरे पास नहीं है तुझे देने के लिए पैसे। और हट अब मेरे रास्ते से, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। क्या सचमुच मैं अपनी माँ से मदद मांग लूं? तू चाहे जिस मर्जी से पैसे मांग, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। माँ भी अगर पैसे भिजवाएंगी तो सुबह तक ही भिजवाएंगी, और इस समय तो सारी दुकानें भी बंद हो रही होंगी। मैं पूरी रात कैसे भूखी रहूंगी? अरे एक रात अगर भूखी रह लेगी तो मर नहीं जाएगी, पानी पी के सो जा। लो ये तो सो गए, और मुझे तो भूख के कारण नींद भी नहीं आएगी। अब माँ से ही मदद मांगूंगी। माँ कल तक कुछ पैसे भिजवा देंगी तो मैं अपने खाने पीने का महीने का राशन ले आऊंगी। आज रात तो लगता है पानी पी के ही सोना पड़ेगा। चलो अच्छा हुआ आप उठ गए। तो तू क्या चाहती थी, मैं सो के उठूं नहीं? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगवान आपको मेरी भी उम्र दे दे। अब ये शराब की बोतल साइड में रख दीजिए। पर क्यों क्यों साइड में रख दूं? ये बोतल मेरे साथ ही रहेगी। अभी तो आपको काम पे भी जाना है ना। अगर सुबह सुबह शराब पी लोगे तो काम पे कैसे जाओगे? वैसे मैं ये कह रही थी आप शराब छोड़ दो ना। कितने पैसे खर्च होते हैं शराब में? हाँ तो मैं कमाता हूँ इसलिए पीता हूँ, किसी के बाप का नहीं पीता मैं। अब तू जा यहाँ से और अपना काम कर, और मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। आज शाम को आप राशन ले आओगे ना? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं क्यों ले आऊँ राशन? तू अपने मायके से पैसे मंगा ले, मंगाती तो है हमेशा। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। आदित्य बेटा, नेहा का फोन आया था, वो कुछ पैसों से मदद मांग रही थी, तो वहाँ से निकलेगा तो उसे कुछ पैसे दे आना। माफ करना माँ, पर मैं कोई पैसा नहीं लेके आऊंगा स्नेहा को। आपने स्नेहा को ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। बार बार तो वो हमारी बेइज्जती कराती है और फिर हमसे ही मदद मांगती है। मैं माँ हूँ ना बेटा, अपनी बेटी का दुख कैसे देखूं? तुझे पता है उसने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हरीश तो राशन लाता नहीं है, वो तो सारे पैसे शराब में उड़ा देता है। उसे चलते फिरते दे आना कुछ पैसे। आखिर नेहा तेरी इकलौती बहन है, ताकि कम से कम वो भूखी तो ना रहे, कुछ खा लेगी मंगा के, नहीं तो मेरी आत्मा तड़पती रहेंगी। ठीक है माँ, अगर आप कह रही हो तो दे आऊंगा पैसे। पर हाँ, तुझे पैसे दे के आए वो हरीश को ना पता चले, कहीं ऐसा ना हो नेहा से छीन के सारे पैसे ले जाए और शराब में उड़ा दे। माँ आपके लिए चाय बना लो। नहीं बहू, अभी तो चाय की इच्छा नहीं है। वहाँ मेरी बेटी भूखी है तो मैं यहाँ चाय कैसे पी लूँ? अब नेहा कुछ खा लेगी ना वहाँ पे, तभी मैं यहाँ पे कुछ खा पाऊंगी। तो क्या जीजा जी बिल्कुल कुछ नहीं कमाते? कमाता तो है, पर सारे पैसों की शराब पी लेता है। जब से नेहा ने हरीश से भाग के शादी की है, तब से लेके आज तक नेहा का सारा खर्चा हम ही तो चला रहे हैं। हरीश ने उसे कभी पैसे नहीं दिए, और तो और नेहा के खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए पैसे हम ही भेजते हैं। तो क्या ये बात जीजा जी को नहीं पता कि पैसे यहाँ से जाते हैं? नेहा बता रही थी कि हरीश ही बोलता है उसको कि अपने मायके से मदद मांग ले, और दीदी हमेशा आपसे मदद मांगती है और आप कर देते हैं। ना चाहते हुए भी मदद करनी पड़ती है बहू। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हमारी नेहा वहाँ भूखी मर जाएगी। पर माँ जी, मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है बहू? यूँ नेहा दीदी की बार बार मदद करना। पर बहू, अगर उसकी मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? माँ जी, नेहा दीदी को अपनी मदद खुद करनी चाहिए। यूँ दूसरों से कब तक मदद मांगेंगी? पर वो अपनी मदद खुद कैसे करेगी बहू? उसका आदमी तो कितना शराबी है। पर नेहा दीदी तो शराबी नहीं है ना। और रही बात उनके पति के शराबी होने की, तो नेहा दीदी ऐसे शराबी पति के साथ रह क्यों रही है? मुझे तो लगता है उन्हें वो घर छोड़ देना चाहिए। चाहते तो हम भी यही थे कि नेहा वो घर छोड़ दे, पर नेहा ने हमारी बात ही नहीं मानी। वो इसलिए माँ जी, जब भी नेहा दीदी ने आपसे मदद मांगी, आप लोगों ने भाग के उनकी मदद कर दी। अब नेहा दीदी दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि हर समय उनकी कोई मदद करता रहे। जब तक नेहा दीदी खुद अपनी मदद नहीं करेंगी, तब तक उनकी मदद कोई नहीं कर सकता माँ जी। नहीं तो ये सिलसिला जिंदगी भर यूं ही चलता रहेगा माँ जी। शायद तो सही कह रही है बहू। आप बैठिए माँ जी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नेहा के पापा को तो इस बारे में पता भी नहीं है कि मैं नेहा की हमेशा चुपचाप से मदद कर देती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो कितना गुस्सा करेंगे, और फिर उनके गुस्से से भगवान ही बचाए। आज जब ये आएंगे ना तो इन्हें खुशखबरी दूंगी कि ये बाप बनने वाले हैं। चलो इनका यही बैठ के इंतजार कर लेती हूँ। हरीश तो खुशी से झूमी उठेंगे सुन के कि वो बाप बनने वाले हैं। यही बैठ के इंतजार कर लेती हूँ उनका। मुझसे तो इंतजार भी नहीं हो रहा है। मैं ये खुशखबरी जब तक उन्हें सुना नहीं दूंगी ना, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। अब तो रात के 12 बज रहे हैं, ये हरीश अभी तक आए क्यों नहीं? अब तो यहाँ बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द भी हो गया। एक काम करती हूँ, लेट के इंतजार करती हूँ। अच्छा, तो मेरा इंतजार भी नहीं किया और महारानी मुझसे पहले ही सो रही है? पर ये ऐसे कैसे सो सकती है? इसने मेरा इंतजार भी नहीं किया। नेहा, नेहा। जी आ गए आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी। पर मैंने तो नहीं देखा तुझे इंतजार करते हुए, तू तो आराम से सोई पड़ी थी। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपका इंतजार ही कर रही थी। वो तो पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। और वैसे भी बिना पति के आए तेरी हिम्मत कैसे हुई सोने की? ये वो मुझे नींद आ गई थी आपका इंतजार करते करते। खैर आप ये गुस्सा छोड़िए, मुझे आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आपको पता है बाप बनने वाले हैं। देख लो, आप भी खुश हो गए ना सुन के? पर अभी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई? तुझे तो पता है अभी हमारे घर के हालात ऐसे नहीं है।
कि हम एक बच्चे का और खर्चट हो सके, इसलिए तू इस बच्चे को गिरा दे। मैं तेरे लिए कुछ गोलियां ले आऊंगा, तू वो खा लेना। नहीं नहीं, मैं कोई गोली नहीं खाऊंगी, मुझे तो ये बच्चा चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चा चाहिए, और अगर बच्चा पैदा करे ना तो अपने दम पे करना। मेरे तो अपने शराब के ही पैसे पूरे नहीं हो पाते हैं, तो मैं बच्चे को कैसे पालूंगा? जी ठीक है, फिर जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे ही कर लूंगी। ये की ना तूने समझदारी वाली बात। तेरी यही आदत मुझे बहुत पसंद है कि तू कहना मान लेती है। अच्छा सुन, तूने अपने मायके से कुछ पैसे वगैरह मंगवाए? हाँ, कुछ पैसे देके तो गए थे भैया। उनमें से कुछ पैसे मुझे दे दे, मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा। तू तो जानती है तेरे सिवा मेरा है ही कौन। तू मेरी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे आप ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? आपको पैसे की जरूरत है तो आप सारे पैसे ले लेना मुझसे, मैं भैया से और पैसे मंगवा लूंगी। इसीलिए तो मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ। ये जो इन्होंने मुझे दवाई दी थी खाने के लिए, उसे खा के तो मेरी बहुत हालत खराब होगी। मुझे तो बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। इतनी ब्लीडिंग तो पहले कभी नहीं हुई। नेहा, नेहा, जी कहिए। ऐसी मरी क्यों पड़ी है? जा खाना लगा के ला मेरे लिए। जी अभी लाई। सुनिए, मुझे ऐसा लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल? पर क्यों? मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मैं संभाल ही नहीं पा रही हूँ। आपने जो दवाई दी थी ना, उसे खा के ही मेरी हालत खराब हो गई। हाँ हाँ, तो वो बच्चा गिराने की दवाई थी ना, इसका मतलब मिसकैरेज हो गया तेरा। ये सब नॉर्मल बात है। अब जा खाना ले आ मेरे लिए। जब देखो मेरे सिर पे नए खर्चे डालती रहती है। और मेरे लिए तो अच्छी बात ये है कि अपने मायके से मदद मांग लेती है ये। ये लीजिए खाना। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे पेट में बहुत दर्द स्टार्ट हो गया है और ब्लीडिंग भी बहुत बढ़ गई है। अब खाना खाने देगी मुझे या दर्द दर्द शोर मचाती रहेगी? मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए, मुझे बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुझे। तू अपने मायके वालों को फोन कर ले। और ये तूने कैसा खाना बनाया है? ये तो मेरे हलक में ही नहीं चल रहा है। छी, जा दूसरा बना के ला। तू ही खा ले इस उबले हुए खाने को। अब मैं नहीं खा सकता ऐसा खाना। बड़ी मुश्किल से तो मैंने खड़े होकर आज खाना बनाया है और तुमने खाना फेंक दिया। इस खाने को तो कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा और तू मुझे खिला रही है। कम से कम खाना फेंकना तो नहीं चाहिए ना, इसे बाद में मैं ही खा लेती। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जवान चला रही है। ये ले, तू इसी के काबिल है। ये आप क्या कर रहे हैं? पैर हटाइए मेरे पेट से, ऐसे मत मारिए मुझे। आप तो पेट पे लात मार रहे हैं, मैं वैसे ही इतनी तकलीफ में हूँ। जब देखो मेरे सामने नौटंकी करती रहती है। ध्यान से आजा अंदर। वो तो अच्छा हुआ माँ कि हम नेहा को लेकर समय पे हॉस्पिटल पहुंच गए, नहीं तो इस बार नेहा को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता। नहीं तो उस हरीश ने तो इसे मरने के लिए छोड़ ही दिया था। मैं तुझे कह देता हूँ नेहा, इस बार उस हरीश के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हरीश बस तेरा यूज कर रहा है और कुछ नहीं। वो तुझे कोई प्यार फ्यार नहीं करता। तू है कि इस बात को समझ ही नहीं रही है। और देख, हम भी तेरी कब तक मदद करेंगे। तू तो रोती विलखती हुई फोन कर देती है हमें। इस लड़की को दोबारा इस घर में क्यों लेके आए हो? छोड़ाओ इसे इसके हरीश के पास। ते हमने 1000 बार समझाया है कि वो हरीश इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, पर इसने हमारी एक बार कभी बात नहीं मानी। आप शांत हो जाइए, अभी ये समय नहीं है इन सब बातों का। नेहा को आराम करने दीजिए। नेहा को बड़ी मुश्किल से बचा के लाए हैं हम। तू तो बड़े शौक से इस घर में ले आई इसे, पर अभी हरीश आ जाएगा, ये फिर चली जाएगी उसके साथ। इस बात की क्या गारंटी है कि ये दोबारा नहीं जाएगी उस हरीश के साथ? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब जाएगी नेहा उस हरीश के पास। पापा, ये सारी बातें बाद में करेंगे, अभी नेहा को अंदर लेके चलते हैं। तुम सब लोगों को मेरी बात तो माननी नहीं है। ये दोबारा बेइज्जती करा के जाएगी ना हम सबकी, तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। नेहा तू अंदर जा, आराम कर। तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए ये सब कह रहे हैं। नेहा, मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। आज तुझे अपनी पत्नी याद आ रही है? जब उसे मरने की हालत में छोड़ गया था तब वो तेरी पत्नी नहीं थी। क्यों आया है तू यहाँ? निकल जा यहाँ से। मैं अपनी पत्नी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ तू मेरी बेटी को कैसे लेके जाता है यहाँ से। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? चलिए उठ जाइए। नहीं नेहा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मेरे साथ घर नहीं चलोगी, तब तक मैं ऐसे ही तुम्हारे पैरों में बैठा रहूंगा। नेहा, इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये एक नंबर का कमीना है। नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ घर वापस चलोगी ना? नेहा, तेरी बातों में इस बार बिल्कुल नहीं आएगी, वो तेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। नेहा, मुझे एक बार मौका दे दो, मैं अब बिल्कुल सुधर गया हूँ। तुम्हारी कसम, अब मैं शराब भी नहीं पीऊंगा। नेहा, अपने घर चलो। नेहा, कुछ तो बोलो। अगर तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी तो मैं यहीं से पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? नेहा, ये सब इसकी नौटंकी है, इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए आप उठ जाइए, मैं आपके साथ घर चलने को तैयार हूँ। नेहा दीदी आज बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। नेहा दीदी इस आदमी के धोखे को समझ ही नहीं पा रही हैं। नेहा दीदी इसके ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मुझे पूरा विश्वास था तुम एक ना एक दिन जरूर सुधर जाओगे। इसका मतलब तुम मेरे साथ घर चल रही हो ना नेहा? हाँ हाँ जरूर चलूंगी। रुक जा नेहा, ये क्या कर रही है तू? अगर तू इस घर से बाहर गई ना तो समझ लेना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हम लोग तेरे से सारे रिश्ते तोड़ लेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ?
जो तू सुन रही है वही कह रही हूँ। बहुत हो गई तेरी मनमानी और बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने तुझे, बस अब और नहीं। ये आदमी हमेशा तुझसे झूठ बोलता आ रहा है और तू इसकी बातों में आ जाती है, इसी पे विश्वास कर लेती है। तुझे अपने परिवार पे, अपने माँ बाप पे, अपने भैया भाभी पे विश्वास नहीं है? आखिर कब खुलेंगी तेरी आंखें? माँ ये कह तो रहे हैं ये शराब नहीं पियेंगे। क्या तुझे सचमुच ऐसा लगता है कि ये शराब नहीं पिएगा और ये तुझसे सच बोल रहा है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे मेरे घर जाने से मत रोकिए। चलो नेहा यहाँ से जल्दी, ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि हमारा घर बसे। नहीं मानी ना मेरी बात, चलेगी ना आखिर? मैं तो इस लड़की से तंग आ गई हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कुछ भी कि मैं क्या करूँ। अगर नेहा कुछ दिन यहाँ रह जाती ना, हो सकता है ये हरीश लाइन पे आ जाता। पर हमारी तो बहन ही हमारा साथ नहीं देती है, हरीश के सामने हमारी बार बार बेइज्जती करा के चली जाती है। मुझे लगता है अब नेहा दीदी को उनके हाल पे हमें छोड़ देना चाहिए। ये तू क्या कह रही है बहू? जी माँ जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और हमें नेहा दीदी की यूँ बार बार मदद करने से भी अपने आप को रोकना होगा। पर बहू मेरी नेहा बहुत भोली है, वो इस दुनिया को नहीं समझती है। और माँ जी अगर इस दुनिया में रहना है तो इस दुनिया को तो समझना ही होगा ना दीदी को, यूँ सीधे बन के गुजारा नहीं होता है माँ जी। जब तक नेहा दीदी इस बात को नहीं समझेंगी वो ऐसी परेशान रहेंगी, और उनके साथ साथ हम भी। अब जब हरीश जीजा जी उन्हें परेशान करेंगे और यहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी तो हो सकता है उनका सीधापन खत्म हो जाए। जब हरीश जीजा जी के सामने वो खुद जूझेंगी ना, उनकी मार सहेंगी और उसके बाद उन्हें मदद भी नहीं मिलेगी। हरीश जीजा जी के पैसा ना देने पे नेहा दीदी जब भूखी रहेंगी ना तो उन्हें कमाने का भी एहसास होगा कि आखिर कमाई कैसे होती है। अभी तो उन्हें यहाँ से मदद मिल जाती है तो सीधी बनके तो रहेंगी ना। जब तक नेहा दीदी घर से बाहर नहीं निकलेंगी उन्हें आटे दाल का भाव कैसे पता चलेगा? बस एक यही रास्ता है माँ जी नेहा दीदी को सुधारने का। मेरी मानो ना तो इस बार पहला कदम नेहा दीदी को ही लेने दीजिए माँ जी। अपनी जिंदगी की लड़ाई नेहा दीदी को खुद लड़ने दीजिए। मुझे लगता है बहू एकदम सही कह रही है। तो फिर तेरा आज के बाद इस घर से नेहा की कोई मदद नहीं करेगा। उसे जब बैठे बैठाए सारी मदद मिल जाती है तो वो हरीश की सच्चाई को देखते हुए भी अनदेखा कर देती है। अब नेहा को यूं सीधे बनने से नहीं, उसे तेज तो बनना ही होगा, दीन दुनिया को समझना होगा। मुझे लगता है पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप सब लोग यही चाहते हैं तो यही सही। पता नहीं मेरी नेहा कैसे इस जिंदगी की जंग को लड़ेगी। आप मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, वो इस जिंदगी की जंग को लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। हमें बस नेहा दीदी को इसी बात का तो एहसास कराना है माँ जी, वो कहीं से भी कमजोर नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब नेहा दीदी इतनी पढ़ी लिखी है, उनके पास तो एक नहीं दो डिग्रियां हैं। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि उस शराबी कबाबी के साथ वो क्यों रह रही है, क्यों उसकी मार सह रही है। वो तो बाहर निकले तो उनको तो 10 नौकरियां मिल जाए माँ जी, उसके बाद भी वो खाने के लिए मोहताज है। वो इतना कमा सकती है माँ जी, उसके बाद भी वो कुछ पैसों के लिए हमसे मदद मांगती है। नेहा दीदी को भी अपनी सामर्थ्य का अंदाजा ही नहीं है माँ जी। और जिस दिन नेहा दीदी को अपनी सामर्थ्य का अंदाजा होगा ना माँ जी, उस दिन आप नेहा दीदी का बदला हुआ रूप देखेंगी। एक हफ्ते से तो मेरी नौकरी भी छूटी हुई है, मेरे पास तो शराब पीने के लिए पैसे ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अब नेहा ही मेरे काम आएगी। नेहा को बोलता हूँ अपने घर से कुछ पैसे मंगवाएगी, पर अगर नेहा ने मना कर दिया तो? पर नेहा मेरी बात थोड़ी टालेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करूँगा, पर शराब के बिना तो मैं नहीं रह सकता। पहले नेहा से प्यार से बात करता हूँ। नेहा, नेहा। आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये पैसे दे दीजिए, मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। तो क्या है ना नेहा, मैं पैसे ला तो रहा था और रास्ते में मेरा पर्स चोरी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो ना नेहा, अपने मम्मी पापा से मदद क्यों नहीं मांगती हो? नहीं, अब वो मेरी मदद नहीं करेंगे। आपने देखा नहीं, उस दिन सब गुस्सा थे, सबने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। देख नेहा, कैसे भी करके तेरे को पैसे तो लेके आने पड़ेंगे अपने मायके से। ये आप मुझसे कैसे बातें कर रहे हैं? मेरा मतलब है पहले भी तो वो मदद करते ही थे ना, अब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे पैसे की सख्त जरूरत है नेहा, तुझे कैसे भी करके पैसे तो लाने ही होंगे अपने मायके से। तू अभी फोन लगा अपनी मम्मी को और उनसे पैसे मांग। हेलो माँ, माँ मेरा फोन नहीं उठा रही है। दोबारा लगा नेहा फोन। माँ मेरा फोन नहीं उठा रही है। फिर से लगा फोन। ये क्या पागलपंती है? सुबह से 100 बार फोन लगा चुकी हूँ मैं माँ को, जब माँ फोन ही नहीं उठा रही है। मुझे कुछ नहीं पता नेहा, तुझे पैसे लेके आने होंगे। पैसे का इंतजाम तो तुझे कैसे ना कैसे करके करना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ से इंतजाम करूंगी पैसे का? चोरी कर, डकैती डाल, कुछ भी कर, पर मुझे पैसे चाहिए। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तू फोन ट्राई करती है अपने मायके वालों से, और तुझे पैसे लेके ही आने होंगे, नहीं तो तुझे मैं इस घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने मायके वालों से मदद लूँ। ना चाहते हुए भी मुझे अपने मायके वालों से मदद लेनी पड़ रही है। अगर मैं अपने मायके वालों से मदद नहीं लूंगी तो ये मुझे बहुत मारेंगे फिर। पर बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपने मायके वालों से कभी मदद नहीं मांगूंगी, ना ही किसी की मार से डरूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, पर अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। आए दिन मुझे रात को पानी पी के सोना पड़ता है, पूरा पूरा दिन हो जाता है, मेरे को खाना नसीब नहीं होता है। और फलों का टेस्ट तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ। कहीं मैंने हरीश से शादी करके गलती तो नहीं कर दी? कहीं हरीश सचमुच मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? और अब चाहे जो भी हो, मुझे अपने लिए आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी। ये ले गिन ले, सारे पैसे हैं। अरे मालिक, गिनने की क्या जरूरत है?
आपने अगर दिए हैं पैसे तो पूरे ही होंगे। ठीक है, तो फिर मैं नेहा को बुलाता हूँ, वो आपकी अच्छे से खातिरदारी करेगी। अरे वाह, ये काम तो बहुत अच्छा है। इतने सारे पैसे तो मैं 6 महीने में भी नहीं कमा पाता। जल्दी जल्दी नेहा को बोलता हूँ कि मालिक को खुश कर दे। वैसे अब नेहा मान जाए कैसे भी करके। नेहा, नेहा। अरे तुम आ गए? हाँ नेहा, देखो मेरे साथ कौन है। जी माफ कीजिएगा, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। हाँ, ये मेरे बॉस हैं। इनकी तुम्हें अच्छे से खातिरदारी करनी है आज रात। क्या मतलब? आज रात ही हमारे घर रहने वाले हैं? हाँ हाँ, ये हमारे घर ही रहेंगे। पर ये हमारे घर क्यों रहेंगे? मैं कुछ समझी नहीं। अरे नेहा, लो ये पैसे पकड़ो। अब तो भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया। अब तो ऐसे नोटों की गड्डियाँ खूब आया करेंगी। अगर तुम चाहोगी ना तो ऐसे पैसे रोज मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। पर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे जब बॉस यहाँ रहेंगे तो मैं थोड़ी रह सकता हूँ यहाँ। ध्यान रहे, बॉस की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा घटिया नीच आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे तू तो आदमी कहलाने के लायक ही नहीं है। आज मुझे समझ आया, मेरे घर वाले हमेशा ठीक थे। मैंने तुझसे शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने तुझे सच्चे दिल से प्यार किया। मैंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया तेरे लिए। अपना महलों जैसा घर छोड़ के मैं तेरे साथ झोंपड़े में रहने चली आई। और तूने क्या किया मेरे साथ? तूने कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। तेरे जैसे इंसान पे मैं थूकती हूँ, और अभी इसी वक्त तुझे मैं छोड़ के जा रही हूँ। इसकी इतनी हिम्मत, मुझे थप्पड़ मार के चली गई। पर मेरे पैसों का क्या? चिंता मत कीजिए मालिक, अभी लौट के आएगी वो मेरे बिना नहीं रह सकती। जब लौट के आएगी तब की तब देखेंगे। फिलहाल तू मेरे पैसे लौटा। मैंने गलती कर दी जो तुझ पे विश्वास कर लिया। आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए मालिक, आप ये पैसे मुझे दे दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा। अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इतने अच्छे खासे पैसे मिल तो रहे थे। मैंने तो कितने कितने अरमान सजा के रखे हुए थे। शायद अब मेरे दिन बदलने वाले हैं। यही है वो नीचा कमीना आदमी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। अब तू देखना, तेरे खिलाफ मैं ऐसा मुकदमा बनाऊंगी ना कि तू जिंदगी भर जेल में रहेगा। तूने बहुत मेरा सीधापन देख लिया, अब तुझे मेरा वो रूप देखने को मिलेगा जो तूने कभी नहीं देखा। चल वही थाने, उससे तो मैं वही निपटूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो तू थाने में ही बताना। मैंने सही किया ना भैया? तूने बिल्कुल सही किया। ऐसे इंसान की जगह जेल में ही है। अब तू मेरे साथ घर चल। और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भैया? दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। ये तो मेरा पति था ना, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। चल अब तू ज्यादा मत सोच और मेरे साथ घर चल।